Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. Welcome back to the new video, new session. ग्रामर वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है बिगिनर्स और एडवांस लर्नर दोनों के लिए, क्योंकि जो मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं पीछे स्क्रीन पे ये आप बिगिनर लेवल पे हो तो भी पढ़ते हो, एडवांस लेवल पे हो तो भी पढ़ते हो, बट इसमें थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है. यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल व्हाइल यूजिंग दीज सेंटेंसेस. सबसे पहले तो आप इन सेंटेंसेस में मुझे बताओगे कौन सा करेक्ट है. देयर आर 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंस लिखे, 1 2 3 4. आपको बताना है इनमें करेक्ट सेंटेंस क्या है, कौन सा करेक्ट है. वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करो, ठीक है, और फिर अपना सोचो, लिखो 1 2 3 4 कमेंट में, फिर प्ले करो और फिर देखो मैंने आपको क्या बताया है. उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आगे क्यों ये वाला सेंटेंस करेक्ट है और क्यों ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है. सही है तो क्यों है, गलत है तो भी क्यों है, पूरा देखेंगे डिटेल में. तो वीडियो को पूरा देखना, कॉन्सेप्ट समझ आएगा. अभी लग रहा होगा कि आसान है, तो पता है मुझे, अभी आप देखोगे, ठीक है. देखो इसमें गलती क्या है. इस antwortet डियर auf die Frage, बिल्कुल सही सेंटेंस है. इस beantwortet डियर auf die Frage, ये रॉन्ग है, गलत है. इस antwortet dich auf die Frage, ये भी रॉन्ग है. इस beantwortet dich die Frage, ये भी रॉन्ग है. अब इसमें सही क्या है, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस सही है. फर्स्ट सेंटेंस ही सही है इसमें. क्यों, अब ये हम देखेंगे आगे एक एक करके. चलिए, यहाँ पे 2 वर्ब यूज हुई है, पहले हम देख लेते हैं. एक तो antworten और दूसरी beantworten, ठीक है. तो हम दोनों में डिफरेंस सीखेंगे, antworten और beantworten, ठीक है. दोनों का मतलब है टू आंसर, टू रिप्लाई, किसी को जवाब देना, किसी को रिप्लाई करना, ठीक है. अब दोनों को हम यूज देखेंगे कैसे करना है, सही तरीके से यूज करना है. तो सबसे पहले antworten देखते हैं. ये एक डाटिव वर्ब है. डाटिव वर्ब का मतलब है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा ही आएगा, ठीक है. डियर हो गया, इनन हो गया, आप जिसको भी पर्सन को रेफर कर रहे हो. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक पर्सन होता है, ये आपको पता है ना, और ये डाटिव में होगा. तो यहाँ पे क्या बना, ठीक है, डाटिव में होगा. दूसरा प्रेपोजिशन यहाँ पे आएगी ऑफ के साथ, और ये क्या होगा आपका, ये होगा ऑब्जेक्ट. किस चीज का, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसका आप आंसर कर रहे हो, सवाल का कर रहे हो, किसी के फीडबैक का कर रहे हो आंसर, किसी की क्वेरी का कर रहे हो, किसी भी चीज का रिप्लाई कर रहे हो. सवाल का ही एक जवाब होता है ना, बेसिकली क्या, सवाल का ही हम जवाब देते हैं. तो ध्यान देंगे 2 बातें, एक तो प्रेपोजिशन ऑफ आएगी, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि पर्सन होगा वो आएगा डाटिव में, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव ही होता है, ठीक है. तो डाटिव आएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन प्रेपोजिशन के साथ आएगा, ऑफ के साथ. अभी एक सेंटेंस देखते हैं, आपको समझ आएगा. देखो, इस antworte डियर auf die Frage, ये सेंटेंस है बनेगा. आई आंसर यू, आई आंसर योर क्वेश्चन, आई आंसर योर क्वेरी. और ये हम परफेक्ट बनाते हैं. इस habe डियर auf die Frage geantwortet, ये परफेक्ट है. आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी, आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ. तो देखो यहाँ पे बाकी सेम रूल है, मैंने कहा था, ठीक है. प्रेपोजिशन आएगी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ भी, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो पर्सन होगा. अब यहाँ पे मैं इनन भी लिख सकता हूँ. इस antworte इनन, मैं आपको आंसर दे रहा हूँ. इस antworte डेम शेफ, मैं शेफ भी लिख सकता हूँ, कोई भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, जो भी मुझे यहाँ पे लिखना है. डेयर शेफिन, फीमेल होगी तो शेफिन लिख सकता हूँ मैं, ठीक है. डेम मान, द मैन, तो ये सब क्या होगा, सब ये डाटिव ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और मैं किस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ, एक सवाल का, तो वो प्रेपोजिशन के साथ आएगा, auf die Frage. अब आते हैं दूसरे टाइप पे, beantworten. ये आकुजाटिव, प्योरली आकुजाटिव है, बट यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है. क्या होगा, जैसे हमने पढ़ा था डियर और इनन. प्रेपोजिशन नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा, नो प्रेपोजिशन, ठीक है, कोई प्रेपोजिशन नहीं आएगी. ये सबसे जवाब जरूरी है. beantworten के साथ प्रेपोजिशन नहीं आएगी, ठीक है, इससे रिलेट कर रहा हूँ मैं. लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, डियर या इनन जरूर आएगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंपलसरी, बट ये देखो ये लाइन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कंपलसरी है. फ्राग जो हमने पिछले क्वेश्चन में, वो जरूर कंपलसरी है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी है बट इनडायरेक्ट कंपलसरी नहीं है. समझ गए बात. और प्रेपोजिशन भी कंपलसरी नहीं है, प्रेपोजिशन भी नहीं आएगी, आएगी ही नहीं वो तो. अब देखो सेंटेंस, इस beantworte dich, आई आंसर यू, क्या ये सही है जवाब. और इस beantworte die Frage, और तीसरा इस beantworte dir die Frage. इसमें क्या है, हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे नहीं है तो गलत, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज कंपलसरी, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं. अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसमें, इस beantworte die Frage, रिस्टिश. इस beantworte dir die Frage इनडायरेक्ट भी है, डायरेक्ट भी है, तो ये भी रिस्टिश.
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जरूरी है बेअंटवोटन के साथ, ठीक है। ये भी सही है, इच बेअंटवोटेड डियर डी फ्राग, ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब इस तरह के सेंटेंसेस आप कमेंट में लिख के बताओगे कैसे लगी वीडियो। छोटी वीडियो थी, बहुत इंफॉर्मेटिव थी, काफ़ी क्वेरीज थी, इसलिए सोचा आज इसको सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आउट